हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। मैं विकास कसवा। हम पढ़ रहे थे बीएससी ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमने शुरू किया था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें हमने उसका टॉपिक शुरू किया था मैट्रिक्स की आज आगे वाली क्लास में शुरू करते हैं। आज मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किस प्रकार ये मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में क्या होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके अंदर कितना है, ये रो R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये कॉलम है और ये क्या है, रो है। ये 2 × 2 का आपका मैट्रिक्स है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम किसी भी रो या कॉलम को क्या करना है, हमें रूपांतरण करना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कैसे करना है, मान लो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि R1 क्या लिख दूँ मैं, R1 + R2, कि R1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, रो में चेंज कर रहा हूँ कि रो फर्स्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ, R1 + R2। तो आपकी नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि R1 और R2 को जोड़ना है, R1 और इसके एलिमेंट जुड़ जाएंगे। R1 ये 1 था, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, A21 जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर A12 के साथ क्या जुड़ जाएगा, A22 जुड़ जाएगा। लेकिन R2 आपका क्या रहेगा, सेम A22 रहेगा। R2 आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। किस में चेंज करें हम, R1 ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो अगर रो के अंदर अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, रो ऑपरेशन। क्या बोला जाता है इसको, रो ऑपरेशन। अगर हम किसके अंदर लगा रहे हैं, रो के अंदर। अगर इसी प्रकार कॉलम के अंदर लगाएं, मान लो मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 - C2 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C1 - C2। तो इसके अंदर क्या चेंज हो जाएगा, C1, ये वाला C1 है आपका, क्या चेंज कर रहा हूँ, C1 - C2, यानी C1 का क्या करना है, C2 करना है। तो A11 - का क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A12। यहाँ पे नीचे A21 माइनस का क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A22। C2 आपका क्या रहेगा, समान रहेगा, वैसा का वैसा, A12 और A22 हो जाएगा। तो ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, कॉलम के अंदर। ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, कॉलम के अंदर लगा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉलम ऑपरेशन। क्या कहेंगे इसे, कॉलम ऑपरेशन। जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे इस पे करेंगे, किस पे करेंगे, रो ऑपरेशन पे सारे क्वेश्चन करेंगे। किस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर रो का इस्तेमाल करके हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करते हैं। तो आप चीज़ें समझ में आ रही है। एक उदाहरण के थ्रू और देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, A = 4 6 3 2। इसके अंदर मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 R2 लगा रहा हूँ, R2 माइनस का R1। तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि किस में चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 के अंदर चेंज कर रहा हूँ। तो R1 तो आपका क्या रहेगा, समान, ये R1 है आपका, ये क्या है आपका, R2 है। R1 और R2, R1 तो आपका वैसा का वैसे ही रहेगा, 4 और 6। क्या चेंज होगा, सिर्फ R2। कैसे होगा, R2 माइनस का R1, R2 कितना है आपका, 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4 यानी कितना बचेगा यहाँ पे, -1। यहाँ पे R2 2 माइनस का 6 यानी माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये आपका ये हो गया, ऑपरेशन लग गया। उसी प्रकार में अगर मान लो चेंज कर दूँ, R1 = R1 - +2R2, ये मैं चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या लग जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा। R1 में चेंज करें तो आपका R2 तो वैसा का वैसे रहेगा, 3 और 2, R2 तो आपका वैसे का वैसे रहेगा। इसमें चेंज कर रहा हूँ मैं, इसमें नहीं चेंज कर, किस में चेंज कर रहा हूँ, इसमें चेंज। तो R2 का तो वैसा का वैसा रहेगा। R1 क्या है, R1 + 2 × R2, R1 4 + 2 × 3 6 और 4 कितने हो गए आपके, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे 6 और 2 × 2 4, 6 और 4 वापस यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये आपकी क्या होगी, रो के अंदर हम क्या करें, ऑपरेशन लगा रहे हैं जिसके अंदर
मैट्रिक्स को किस प्रकार चेंज किया जाता है। इसी प्रकार अगर कॉलम में ले, मान लो मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ उदाहरण 4 6 -4 3 2 1, मैं चेंज कर रहा हूँ C1 -2 इंटू C2 -2 इंटू C2। तो ये आपका C1 होता है, ये आपका क्या होता है C2 होता है, C1 और C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, किसको चेंज कर रहा हूँ C1 को, तो C2 आपका सेम ही रहेगा -3 और 7, ये तो सेम ही रहेगा। चेंज किस में हो रहा है C1 के, क्या हो रहा है C1 माइनस का 2 इंटू C2, C1 माइनस का 2 इंटू C2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 करोगे 6 प्लस का 6 और माइनस का 4, यानी प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। आगे इसके अंदर क्या हो जाएगा -7 इंटू माइनस का 2 माइनस का 14 और प्लस का कितना है 2, यानी माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये किस में लगा दिए, मैं कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगा दिया। तो ये आपका क्या कहलाता है कॉलम ऑपरेशन कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है रो ऑपरेशन कहलाता है। तो क्या करना है हमें, एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। अगर रो के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका रो ऑपरेशन कहलाएगा, अगर कॉलम के अंदर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। आगे हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे टॉपिक आता है आपका इनवर्सेबल मैट्रिक्स। इनवर्सेबल मैट्रिक्स वो क्या होती है इनवर्स, मान लो आपको कोई 2 मैट्रिक्स दे रखी है, कोई मैट्रिक्स ए मान लो कोई वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी 2 इंटू 2 की होनी चाहिए, यानी मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए 2 इंटू 2 की होनी चाहिए, 3 इंटू 3 की होनी चाहिए, या 4 इंटू 4 की होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इनवर्सेबल मैट्रिक्स कहाँ पे होगी, कौन सी होगी, जो आपकी स्क्वायर हो, 2 इंटू 2 की हो, 3 इंटू 3 की और 4 इंटू 4 की। मान लो आपके पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी मैट्रिक्स, ए एंड बी मैट्रिक्स है, 2 क्या है दोनों स्क्वायर है, मैं इसको 2 इंटू 2 का मान लेता हूँ, इसका मान लेता हूँ 2 इंटू 2 का। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर आइडेंटिटी होगा तो ए आई बट्टे कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो आई बट्टे बी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका बी इन्वर्स हो जाएगा। तो इससे क्या बोला जाता है इन्वर्स मैट्रिक्स, क्या बोला जाता है इन्वर्स मैट्रिक्स। आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। 2 इंटू 2 की यूनिट मैट्रिक्स आपकी क्या होती है 1 0 0 और 1, ये होती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो क्या होते हैं कि अगर 2 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो कि मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की क्या है इन्वर्स है, इन्वर्स मैट्रिक्स है, क्या है इन्वर्स मैट्रिक्स है। अगर और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि बी ए बराबर आई हो जाए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बी बराबर आई अपॉन ए। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो बी बराबर ए इन्वर्स। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं मैट्रिक्स बी की इन्वर्स मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी की इन्वर्स मैट्रिक्स है।
तो समझ गए आगे कि क्या होती है इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, क्या होती है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो उसे हमेशा क्या बोला जाता है, इन्वर्स मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आपकी ये इन्वर्स मैट्रिक्स हो गई। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का क्या हो गया, आपका चिन्ह क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स पर -1 लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, आपका इन्वर्स मैट्रिक्स है। या इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं मोड के अंदर। इसको हम मोड का बाद में समझेंगे, इसको बोला जाए डिटर्मिनेंट बोला जाता है, वो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ गया हमने क्या किया आज एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, और अब हमने क्या पढ़ा है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स पढ़ा है कि क्या होती है आपकी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। तो इसके जो 1-2 प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं, और उसके बाद में जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं हम वो करते हैं सीधे, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्वर्स इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स अगर वापस इसी का इन्वर्स लेते हैं तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होता है, ए मैट्रिक्स प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है आपको, ए मैट्रिक्स प्राप्त होती है। दूसरा, अगर ए में आपका ट्रांसफॉर्मेशन और उस पर इन्वर्स लगा है तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, ए इन्वर्स को अंदर लगा सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर लगा सकते हो। और तीसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इन्वर्स बराबर 1/mod ए। ये इसकी कितनी होती है, 3 प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारी होती हैं लेकिन ये हमारी ज़्यादातर काम में आती है, तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स को किस प्रकार निकाला जाता है, उसको किस प्रकार हल किया जाता है, वो हम सीखेंगे अब। Inverse of a matrix by elementary operation कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में किस प्रकार हम इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालते हैं। हम एक जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, तो किस प्रकार हमें निकालना होता है। ये मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है 2 1 1 1। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड करना है इसका ए इन्वर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इनको इस स्टेप को अच्छे से समझ लेना कि किस प्रकार हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर रो ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन से हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि यहाँ से शुरुआत करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। तो ये क्या हम लिखेंगे, ए बराबर आई इंटू ए लिखेंगे, ए बराबर आई इंटू ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये इधर आएगा, ये इधर एक आइडेंटिटी कि ए इंटू ए इन्वर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अगर एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो उसके हिसाब से इसको करेंगे। तो मैट्रिक्स जहाँ जहाँ पे वहाँ लिखो। ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी 2 1 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2 इंटू 2 की लिखनी है हमें। आइडेंटिटी होती क्या है 1 0 0 1। यहाँ पे जो ए है उसको ए का ए ही लिखना है, इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ए का क्या लिखना है हमें, ए का ए ही लिखना है, इसके अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि रो ऑपरेशन लगाना है। इधर वाला है इसको तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यानी हमें रो इस प्रकार चेंज करने पड़ेंगे इसको, रो को, कि ये इधर वाली मैट्रिक्स है वो क्या बन जाए 1 0 0 1 बन जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए।
और उधर वाली जो इसमें चेंज करेंगे वो सेम इसमें चेंज करेंगे। इस रो के अंदर जिस रो के अंदर चेंज करेंगे और इसके अंदर जो रो में चेंज करेंगे वो हमेशा समान चेंज करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले रो ऑपरेशन से कराऊँ कि R1 और R2 को आपस में बदल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? R1 को R2 के साथ बदल रहा हूँ। तो इसके अंदर बदल दो R1 को R2 के साथ, क्या हो जाएगा? R2 ये आपका R1 ही है, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर 1 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा। ये काम सेम इस आगे वाले में करना है, इसमें करना है। 0 1 आपका ऊपर आ जाएगा और 1 0 कहाँ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। 1 0 कहाँ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ? रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या चेंज किया कि मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में सीधा चेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। इसमें बदला, दोनों में बदलना है। जो कार्य पहली मैट्रिक्स में करना है वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी आपको क्या करना है? करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है आपको? हमें इस मैट्रिक्स को नहीं देखना है, इसको देखना है। अब हमें क्या, इसका 1 आ गया, ये 1 आ गया, लेकिन हमें इसको 0 बनाना है और इसको भी क्या बनाना है? 0 बनाना है। इसको भी 0 बनाना है और इसको भी क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि R2 -2 इंटू R1। R2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे? R2 -2 इंटू R1। क्यों यहाँ पे 0 करना है। इसका मतलब अगर R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 माइनस का 2 यानी क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ और बाकी किसी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि R2 माइनस का 2 R1 कर रहा हूँ। तो इसमें लगा दो, क्या हो जाएगा आपका? R2 में चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब R1 तो आपका समान रहेगा, तो 1 1 रहेगा, ये तो समान रहेगा। चेंज किस में कर रहा हूँ? R2 में। चेंज कर दो, R2 -2 इंटू R1। R2 -2 इंटू R1 यानी 2 माइनस का 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आपका 0 आ जाएगा। आगे इसमें भी चेंज करना है, दोनों में। R2 1 माइनस का 2, ये 2 से गुणा हो तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। बराबर ये कार्य भी इसमें करना है। किस में चेंज कर रहा हूँ? R2 में। तो R1 तो इसका सेम ही रहेगा, 0 और 1 रहेगा। क्या करना है? ये सेम कार्य करना है। R2 माइनस का 2 इंटू R1। तो R2 माइनस का इंटू R1, ये 0 है, तो 1 माइनस 0 क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा। आगे वाले में R2 0 माइनस का R1, 2 से मल्टीपल माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये कितना? 0 माइनस 2 यानी माइनस का 2 बराबर आपका क्या? इंटू क्या है आपका? ये है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा इसको। उसके आगे अब हमें ये माइनस का दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, क्या चेंज करता हूँ? R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। R2 क्या कर देता हूँ? -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया, R1 तो समान रहेगा ही, 1 1, ये 0 को -1 से करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। ये काम भी कहाँ करना है? आगे वाले पे करना है। R1 तो आपका समान ही रहेगा, 0 और 1। R2 -1 से गुणा कर रहा हूँ तो -1 + 1 यानी माइनस का 1, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस। और ये आपका क्या बढ़ा है? ये बढ़ा। यहाँ पे अभी तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी, इस साइड में क्या नहीं बनी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 आ रहा है, इसको क्या बनाना है? हमें 0 बनाना है। क्या बनाना है इसको? 0। तो मैं क्या कर देता हूँ? R1 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? R1 में चेंज करना है। तो क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे? R1 माइनस का क्या कर देता हूँ? R2 कर देता हूँ। R1 माइनस का R2 कैसे? क्योंकि माइनस का करूँगा तो R1 माइनस का 0 करूँ तो यहाँ पे वापस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किस में चेंज कर रहा हूँ मैं? R1 में चेंज कर रहा हूँ। देखो 0 माइनस का 1 माइनस का 0 क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 1 माइनस का 1 यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। R2 का R2 आप क्या रहेगा? समान रहेगा। ये काम इसमें करना है आपको। क्या करना है? R1 क्या करना है? R1 माइनस का R2, तो ये क्या हो जाएगा? R1 0 माइनस 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 ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे 1 माइनस का 2 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। नीचे वाला आपका समान है 1 और 2।
ये क्या हो गया ये। तो इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, उधर ये नया आपका इन्वर्स मैट्रिक्स जो ये वाला निकला है ये आपका क्या हो जाएगा अब ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 -1 -1 और 2। तो ये आपका क्या हो गया एक इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया। एक बार और फिर से देख लो क्या करना है आपको। इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर अपने इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स वर्ग होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2 × 2 की होनी चाहिए, 3 × 3 की होनी चाहिए, या 4 × 4 की होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हम क्या लेते हैं, जो मैट्रिक्स दे रखे ए बराबर आई ये लिखते हैं। ए मैट्रिक्स यहाँ पे पूरा लिखा, यहाँ पे आई मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 × 2 की दे रखी तो यहाँ पे 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 3 × 3 की मैट्रिक्स लिखेंगे। कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें रो ऑपरेशन से क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस वाली मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। रो को आपस में चेंज करके, गुणा प्लस माइनस कुछ भी करके, भाग दे के कुछ भी करके हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद जैसे शुरुआत कर रहा हूँ मैं क्या, क्यों यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इनको चेंज कर दूँ ताकि ऊपर 1 1 आ जाए। हमें पहला 1 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए और ये क्या चाहिए 1 चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँ, R1 को R2 के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये इसमें करेंगे पहले, तो R1 ये R2 था, ये R1 बन गया, ये R1 था, ये R2 बन जाएगा। जो काम इसमें कर रहे हैं इसमें, वो सेम काम आगे वाली इसमें भी करना पड़ेगा। एक साइड नहीं करना है, दोनों साइड में जो हम चेंज करें वो चेंज दोनों मैट्रिक्स के अंदर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो 1 0 ऊपर था तो अब 1 0 नीचे आ गया, क्योंकि दूसरा रो बन गया। आगे अब हमें क्या करना है कि ये 0 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, अगर इस मैट्रिक्स को 2 से गुणा कर दें, मैट्रिक्स ए को क्या कर दें 2 से गुणा कर दें और 2 में घटा दें 1 में से, तो क्या कर रहा हूँ R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस का 2 × R1। 2 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये R2 2 माइनस 2 × 2 माइनस का 2 2 - 2 0, क्योंकि इसमें R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो समान लिखेंगे। आगे R2 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 1। आगे वाले ये काम इसमें करना है, जो काम ये करें ये काम भी इसमें करना है। तो ऊपर वाली मैट्रिक्स समान रहेगी, नीचे वाले में चेंज करना है। क्या करें, R2 माइनस का 2 × R1 यानी 2 × ये 0 होगा तो वापस ये 1 का 1 ही रहेगा। आगे ये 2 0 माइनस का 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ये और दोनों प्लस में चाहिए होते, तो क्या कर देता हूँ, इस मैट्रिक्स रो 2 है इसको क्या कर देता हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -1 से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 1 0 प्लस का 1 हो जाएगा। ये 0 1 ये पहले प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था क्या हो गया प्लस का हो गया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ R1, अब हमें क्या चाहिए, इसको 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाया तो क्या हुआ कि R1 = R1 माइनस का R2, R1 R2 में से घटा रहा हूँ तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 बच जाएगा, और पीछे नीचे 0 और 1 है, 0 और 1 सेम पड़े। आगे वाले में भी ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला मैट्रिक्स बना है, अगर इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है और यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बन रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से 1 2 बार करोगे वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। मैट्रिक्स ए बराबर आपका दे रखा है 3 2 10 7। इसका हमें क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका, ए इन्वर्स। तो अब इसके अंदर वही काम करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई और ए हो जाएगी, वही लिखना है पहले, जो पहले लिखा था वो सेम लिखना है। ए मैट्रिक्स का आपका क्या है 3 2 10 7
इक्वल टू 2 इंटू 2 का है, तो ये कितना हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और आपका ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको अब क्या बनाना है, ऊपर वाले इसको 1 बना लेते हैं पहले कैसे भी करके। तो क्या कर लेता हूँ R1 में क्या चेंज कर देता हूँ कि R1 माइनस का क्या कर देता हूँ R2 कर देता हूँ, ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 करोगे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, तो 3 माइनस का 2 यानी क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 10 माइनस का 7 R1 माइनस 2, 10 माइनस का 7 यानी कितना बचेगा 3, और 2 दूसरा रो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। ये काम इस मैट्रिक्स में करना है। क्या करना है, R1 माइनस का R2, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1 यानी माइनस का 1, नीचे वाला आपका क्या है, वैसा का वैसा ही, जैसे समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब क्या कर देता हूँ, R2 इसको मैं क्या बना लेता हूँ, 0 बना लेता हूँ। कैसे, अगर R2 को मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या कर देता हूँ, R2 माइनस का 2 इंटू R1, R2 माइनस का R1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2, R1 तो समान ही रहेगा 1 3, R2 चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 माइनस का 6, क्योंकि 3 को 2 से करो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और आगे ये वर्क इसमें करना है, R1 सेम रहेगा 1 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, 2 इंटू R1, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से यानी 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है। किस में चेंज करना है, अब R1 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, R1 में। तो कैसे बनाएंगे, R1 माइनस 3 इंटू R2 कर देते हैं, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तब ये क्या होगा 0 होगा। तो R1 को चेंज करें, R1 माइनस 3 इंटू R2 में चेंज करें, तो यहाँ से क्या आ जाएगी ये मैट्रिक्स, ये 1 3 माइनस का 3 0, घटाएंगे नीचे वाला सेम ही आपका 0 और 1, इस साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ये वर्क किस में करना है, R1 माइनस 3 इंटू R2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 कितना हो गया आपका 7 हो गया। आगे वाले में इसमें क्या करेंगे, R1 माइनस 1 और माइनस 3 इंटू 3, माइनस का 9 और माइनस का 1 यानी माइनस का 10 हो जाएगा। और नीचे वाला आपका क्या है समान, माइनस का 2 और 3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया हमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ए इन्वर्स मैट्रिक्स 7 माइनस का 10 माइनस का 2 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा सही आया है या गलत आया, उसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। क्या करना है आपको, जो देखो इनको अवयव को अच्छे से देखो आप, 7 3 3 7 7 3 3 7 आपस में चेंज हो रहे हैं ना, ये दोनों क्या और आपस में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब। और यहाँ पे क्या है 2 10, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है। तो कहने का अर्थ क्या होगा, मान लो कोई आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है ए की 4 8 -4 3, और इसका आपको डायरेक्ट ए इन्वर्स निकालना हो, चेक करना हो आंसर निकालने की, तो क्या करना है आपको, जो विकर्ण डायगोनल है उनको आपस में चेंज करना है, जो ये बच गई इनका क्या करना है, आप चिन्ह चेंज करना है। बस क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है आपस में, इन दोनों को तो आपस में चेंज करना है। यानी 3 की जगह 4
4 की जगह 3। इन दोनों को आपस में क्या करना है, चेंज। यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, ये इन्वर्स हो गया। ये क्या है, इसको शॉर्टकट करने का तरीका। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके हिसाब से और समझा देते हैं कि अगर हम इसको किस प्रकार चेक भी कर सकते हैं कि हमने इन्वर्स सही निकाला है या गलत निकाला है। देखो मैट्रिक्स बी लेते हैं हम की बार, 4 9 8 माइनस का 7। इसका हमें बी इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, बी इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो ये वाले विकर्ण के अवयव है इन दोनों को तो आपस में क्या करना है, आपको चेंज करना है। क्या करना है, इन दोनों को आपस में चेंज करना है। कैसे, 7 माइनस का 7 यहाँ पे है तो ये -7 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर था तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये जो अवयव है इन दोनों को क्या करना है, वैसे का वैसे रखना है, 8 और 9, लेकिन चिन्ह चेंज करना है। यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस। ये आपका क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का हमने किससे कर लिया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या किया हमने, 2 इंटू 2 का इन्वर्स निकाला है। क्या निकाला है, 2 इंटू 2 का इन्वर्स। अब निकालेंगे हम 3 इंटू 3 का इन्वर्स। किससे, इन्वर्स ऑफ इसी से निकालेंगे आप। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद 3 इंटू 3 का क्या निकालते हैं हम, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। जो आपके पेपर में आया वही क्वेश्चन लेता हूँ मैं ताकि करना आसान हो। ये मैट्रिक्स आपके पास है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। इसका आपको क्या निकालना है, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। दो को कैसे निकालते हैं इसका इन्वर्स मैट्रिक्स, यानी वैसे ही करना जैसे 2 इंटू 2 का किया था वैसा ही इसके अंदर करना है। यानी क्या करना है, सबसे पहले ए बराबर आई ए बराबर आई ए। तो यहाँ से लिखो ए मैट्रिक्स आपकी क्या आ रही है, 2 5 0 0 1 1 -1 0 और 3 -1 0 और 3 बराबर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए हमें, 3 इंटू 3 की, क्योंकि यहाँ पे भी 3 इंटू 3 की, तो यहाँ पे भी कौन सी चाहिए हमें, 3 इंटू 3 की। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है 3 इंटू 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, वही ऑपरेशन लगाएंगे, रो वाला ऑपरेशन से करेंगे। किसे करेंगे, रो ऑपरेशन से। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले आपका R1 और R2 को आपस में बदल रहा हूँ। ये चीज़ आप जैसे करोगे तब धीरे धीरे सीखते रहोगे कि क्या क्या करना है। क्या कर रहे हैं, हमें R1 और R2 को आपस में चेंज कर रहे हैं। R1 ये वाला होता है, R2 ये और R3। तो R1 बन रहा है यानी 5 1 0 2 0 माइनस का 1, ये 3 तो सेम रहेगा 1 3 और 3। ये काम भी आगे वाली मैट्रिक्स पे करना है। इस पे ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 हो गए। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से हम किस में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको 1 बना लेता हूँ। इसको क्या बना लेता हूँ, 1। कैसे बनाऊँगा, अगर R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको क्या कर दूँ, घटा दूँ। क्या कर दूँ, घटा दूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 माइनस का 2 इंटू R2 कर देता हूँ। R1 माइनस का 2 इंटू R2 किस में चेंज कर रहा हूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ। तो बाकी R2 और R3 तो समान रहेंगे, तो सबसे पहले वो लिख दो जो समान रहेंगे। देखो 2 0 -1 0 1 और 3 ये तो समान रहेंगे। अब ये ऑपरेशन लगा रहे हैं वो लगा देते हैं। R1 -2 इंटू R2, 5 2 को
-2 से -4 तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। आगे R1 माइनस वापस से 0 को -2 से 0 आएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 0 माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से किया 2 तो प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ये वर्क भी किस में करना है, इस वाली मैट्रिक्स में करना है। आगे वाले कैसे, ये तो समान रहेगा 1 0 0 0 0 1। कौन सी चेंज हो रही है, सिर्फ R1 चेंज हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है आपका R1 चेंज हो रहा है। देखो R1 -2 इंटू R1 0 माइनस का 2 यानी माइनस का 2 बचेगा। आगे वाले में 1 माइनस 0 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। आगे वाले में 0 0 आ रहा है तो 0 करोगे तो वापस क्या आ जाएगा 0। ये आपकी मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ये वापस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। क्या करना है, R2 के इस एलिमेंट को क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि R2 चेंज कर देता हूँ R2 माइनस का 2 इंटू R1। कैसे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा। सीधी सी बात, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो लिखो R2 चेंज करो, इसका मतलब R1 तो सेम ही रहेगा 1 1 2। आगे 3 भी सेम रहेगा 0 1 3 0 1 3। 2 चेंज करा, देखो ये ओ प्लस लगा R2 -2 इंटू R1 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 0। उसके आगे R1 2 0 माइनस का 2 तो माइनस का 2 बचेगा। उसके आगे माइनस का 1 और -2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। माइनस का 1 और माइनस का 4 यानी कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5। ये काम भी आगे वाली मैट्रिक्स के साथ करना है। पहला समान ही रहेगी और नीचे वाला भी आपकी क्या रहेगी समान है। किस में चेंज करने, सेकंड में। ये ओ प्लस लगा R2 -2 इंटू R1 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस से आपका क्या हो जाएगा प्लस। 2 इंटू 2 4 4 1 1 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। आगे वाले 2 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 यानी क्या बचेगा माइनस का 2। 0 से 0 करोगे तो वापस क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कितना हो गया 1 2 3 4। अब मैं क्या कर देता हूँ, जो आपका R2 आ रहा है R2 क्या कर देता हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो करते हैं फिर -1 से मल्टीप्लाई। थोड़ी छोटे लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन। 1 समान रहेगा 1 1 2 0 माइनस से किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस माइनस से आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 0 1 और 3 बराबर। ये वर्क आगे वाले में करना है। जो पहली वाली मैट्रिक्स के साथ करें वही कार्य हमें आगे वाली मैट्रिक्स के साथ करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका -2 1 0 ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 2 हो जाएगा 0 क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 0। ये नीचे वाला क्या रहेगा आपका सेम। क्या रहेगा नीचे वाला आपका सेम रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है हमें। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, बीच वाला 1 होता है और बाकी ये भी 1 होता है, बाकी क्या होते हैं सारे 0। इसको 1 बनाने के लिए मैं R2 में चेंज करूँगा। किस में चेंज करूँगा R2 में। क्या चेंज कर दूँ कि R2 आगे सीधे ही घटा दूँ तो 1 आ जाएगा। R2 माइनस क्या कर देता हूँ R3 कर देता हूँ। R2 माइनस का R3 तो कर दो इसको। किस में चेंज कराओ R2 में। तो R1 सेम रहेगा 1 1 2 और R3 भी सेम रहेगा 0 1 3। अब चेंज कर दो 2 के अंदर। 2 माइनस का 3 2 माइनस का 3 0 रहेगा। 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। 2 माइनस का 3 तो
तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। ये सेम वर्क भी आगे वाले में करना है। ये -2 सेम 1 और 0, नीचे वाला भी समान रहेगा 0 0 1। चेंज किस में हो रहा है? सिर्फ मैट्रिक्स 2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 3, 2 - 5 -0 यानी -5, 2 - 3 यानी कितना रहेगा वापस 2 रहेगा, 2 - 3 यानी -0 - 1 यानी -1। ये आपका क्या है मैट्रिक्स ए। अभी तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना है। अब ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, अब क्या करते हैं इसको 0 बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं 0 बना देते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, मैट्रिक्स R3 में चेंज करें या R2 में चेंज करें? यहाँ से अब कर लेते हैं, ऊपर से चलते हैं वापस। क्या कर लेते हैं, इसको R1 में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 2R, इसको भी हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, इसको भी हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। तो R1 2 में से घटा दोगे तो 0 आ रहे हैं, 1 - 1 0, 2 - 2 0। तो क्या कर लेते हैं इसको यहाँ पे R1 माइनस का R2, R1 माइनस का R2, R1 माइनस का R2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, ये तो 1 - 0 1, 1 - 1 0, 2 - 2 0। आगे वाला समान रहेगा, R2 भी समान रहेगा और R3 भी समान रहेगा। ये आपका 0 0 1 1 1 1 2 3 2 3। ये काम भी किस में करना है, इस आगे वाले में करना है। R1 चेंज करें तो R2 और R3 तो समान रहेंगे, -5 0 2 0 -1 और 1। चेंज करो R1 माइनस R2, R1 माइनस का R2, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 5 और माइनस का 2 यानी प्लस का 3। 1 - 2 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 1। आगे 0 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 1। ये चेंज हो गया यहाँ से 1। अब देखो 0 0 आ गया, वो 0 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो क्या कर देते हैं हम सीधा R2 को चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, सीधा R2 को चेंज कर देते हैं। इसमें सीधा हम चेंज कर लेते हैं पहले R3 को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे। R3 बराबर R3 माइनस का R2। चेंज करो इसको, 1 और 2 सेम रहेंगे, 1 0 0 0 1 2। यहाँ पे 3 - 2 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 माइनस का 2 यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, 3 माइनस का 2 यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ये वर्क ये आगे वाले पे करना है। 3 माइनस का 1 1 माइनस का 5 2 और माइनस का 1। क्या करना है हमें 3 माइनस का 2, ये दो समान रहेंगे, तीसरी रो को चेंज करना है। 3 0 - 2 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5। 0 माइनस का 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। उसके आगे 3 यानी 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। ये आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस 2 को हटाना है। यहाँ पे क्या बनाना है हमें 0 बनाना है, तो इससे क्या बन जाएगी आपकी इधर वाली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इस 0 को हम कैसे हटाएं, 0 को हटा देते हैं, R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करते हैं R2 में, R2 में चेंज करते हैं R2 माइनस का 2 × R3 कर देते हैं।
क्यों इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 से R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो चेंज कर दो इसको, 1 का 1 ही रहेगा, 1 रो है वो तो सेम रहेगा, 1 0 0। 2 चेंज करें, 3 भी सेम रहेगा, 0 0 1। देखो 2 माइनस का 2 इंटू 3, 0 0 से करोगे तो वापस 0 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा R2 माइनस का 0 इंटू 2 करो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 2 माइनस का 2 यानी ये आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये वर्क भी आगे वाले पे करना है। पहला रो समान है 3 माइनस का 1 और 1, तीसरा भी समान रहेगा 3 माइनस का 2 और 2 और ए। देखो चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R2 माइनस का 2 इंटू R3, R2 माइनस का 5 माइनस का 2 इंटू माइनस का 10, तो माइनस का 5 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 15, कितना हो जाएगा माइनस का 15। इसमें लगाना है 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 करो 4 और ये 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पे करना आगे माइनस का 1 2 इंटू 2 4 और माइनस का, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। कौन सी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इधर वाला ये आपका क्या आ जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स का यहाँ पे मान क्या आ गया आपका 3 माइनस का 1 1 माइनस का 15 6 और माइनस का 5 माइनस 2 2। तो ये आपका क्या निकल गया ए इनवर्स, क्या निकल गया आपका ए इनवर्स। तो हमें क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना है, हमें अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना है कि कौन से रो को घटाएं, क्या करें उसके साथ ताकि वो 0 1 बन जाए, 0 1 बन जाए। तो हमने शुरुआत कैसे की थी कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं ए बराबर आई इंटू ए करते हैं। क्या करते हैं ए बराबर आई इंटू ए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था इस मैट्रिक्स में, पहला रो और दूसरे रो को आपस में चेंज किया था, चेंज कर दिया, एक यहाँ पे भी चेंज कर दिया, एक यहाँ पे भी चेंज कर दिया। आगे वाले मैंने क्या करते कि R1 क्या किया था, R1 माइनस 2 इंटू R2 किया था ताकि ये आपका 1 बन जाए, पहले वाला क्या बन जाए 1 बन जाए। तो यहाँ पे 1 बन गया, ये सारा चेंज किया तो ये सारा बन गया था। उसके बाद मैंने R2 में चेंज किया, क्यों किया R2 में चेंज, ताकि ये मेरा क्या बन जाए 0 बन जाए। कैसे बनेगा, अगर R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो मैंने R2 माइनस का 2 इंटू R1 किया तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद R2 को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, ताकि ये 0 1 बनाने में क्या हो हमारी आसानी हो, इसलिए मैंने क्या कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई। तो इसको माइनस से किया, इसको इसी कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद R2 माइनस का R3 किया ताकि ये आपका 0 था, यहाँ पे 2 था तो वो क्या बन गया आपका 1 बन गया। 2 माइनस 1 करोगे तो क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 और 3 का 3 सेम ही रहेगा। वो काम ही हमने इसमें किया। तो इस प्रकार हमने क्या किया है ए इनवर्स निकाला है, किसका 3 इंटू 3 का। ये आपके एग्ज़ाम में परमानेंट आता है, BSc ऑनर्स के लिए परमानेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेथड तो आपको सीखना ही पड़ेगा, या तो 10 मार्क्स का आता है या 15 मार्क्स का आता है, या तो 10 मार्क्स का आता है या 15 मार्क्स का परमानेंट क्वेश्चन आता है 3 इंटू 3 का इनवर्स फाइंड करना। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, हमने मैट्रिक्स टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इतनी होती है मैट्रिक्स। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके BSc ऑनर्स से एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए, मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए, वो मैं एक साथ एक वीडियो में उनको कवर कराने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, या जो मैट्रिक्स की मैंने सीरीज़ शुरू की थी, जितने भी वीडियो मैंने करवाए हैं वो सारे आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करना। जो 12th क्लास के अंदर भी पढ़ रहा है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा टॉपिक है 12th का। वहाँ पे अगर आपके कोई भी मित्र, कोई भी भाई बहन आपकी पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो मैट्रिक्स को अच्छे से सीख पाएँ। धन्यवाद।